बीम है ना, 20 से 25 मिनट्स का टाइम लूँगी, है ना। तो इस बीम चैप्टर में आपको पढ़ना है सपोर्ट क्या होता है ना, उसके बाद लोड क्या होता है, और फिर टाइप ऑफ बीम पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बीम एंड इट्स डेफिनेशन, है ना। ये सब ये थ्योरी पार्ट है, बट एग्ज़ाम में आते हैं, है ना, मतलब हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कंपटीशन में SFD BMD, अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ था तो 30 नंबर का SFD BMD था, है ना। तो SSC JEE में भी है। हाँ, SSC JEE में भी हर एक बार रहता है, एक क्वेश्चन तो रहता ही है वहाँ भी 30 नंबर 40 नंबर का, है ना। तो पहले बीम देखते हैं, बीम क्या होता है ना। जैसे आप अब क्लास में होती तो मैं बता के बताती जो बिल्डिंग बीम दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप इसको बीच से कट करेंगे एक्स, तो जब कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, सरफेस इसका एक्स रेक्टेंगल दिखता है। जनरली आप लोग घर में भी देखे होंगे, आपके घर में भी बीम बनाए जाते हैं, है ना, बिल्डिंग बनी होगी तो इसमें क्या होता है, ये L डिस्टेंस होता है इसके इंड से इसके इंड तक, दोनों इंड के बीच का L डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पान, है ना। लेंथ ऑफ द बीम बोलते हैं या स्पान बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट लगे होते हैं। अब सपोर्ट किसी भी कंडीशन का हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है ना, रोलर भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है ना, किसी भी टाइप का हो सकता है, पिन जॉइंटेड हो सकता है। तो इसका डिफिनीशन अगर हमें लिखना चाहें तो लिखेंगे इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चरल मेंबर इन अ बिल्डिंग और structure to resist the lateral loads और transverse load, है ना। एक lateral loads और transverse loads अभी हम बता दे रहे हैं क्या होता है ये, applied to the beam axis, है ना। जैसे मान लीजिए हम टॉप व्यू देखते हैं, बीम का टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। मैम थोड़ा नीचे करिएगा, छोटी जान कैसे लिखना था। ओके, ये नोट्स में है, सारा चीज नोट्स में है, बस मैं बोल रही हूँ वो नोट्स में नहीं है। ओके मैम, है ना, ठीक, यानी मैं समझाती हूँ वो चीज़ नोट्स में नहीं है। देखो ये टॉप व्यू आप अगर देखोगे ऊपर से, यानी जब बीम के ऊपर आप छत बनाते हो यानी रूफ बनाते हो, स्लैब बोलते हैं उसको, जब स्लैब बनने से पहले अगर आप ऊपर चढ़ के, कभी कभी होता है ना घर में पानी भी डालना होता है उस पर, है ना, पापा बोलते हैं जाओ पानी लेके जाओ ऊपर, या पाइप लेके जाओ पानी नीचे से चला रहे, तो ऐसे करके बोलते हैं। तो ऊपर जाके आप जब आप लोग देखते होगे ना तो वहाँ पे आपको इस तरह का व्यू दिखता होगा, है ना, ऊपर का सरफेस जो एक रेक्टेंगल की तरह होगा। तो अब जब भी हम फोर्स का एनालिसिस करेंगे तो ये इसके एक एक्सिस होगा जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नहीं, आप लोग को बहुत कुछ पता होगा, बट मैं बहुत सारी चीज़ समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखना। ये मत समझना कि हम बीम पढ़ चुके हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि इतना विस्तार से आपको मैकेनिक्स ऑफ जो सॉलिड चैप्टर था उसमें सर नहीं पढ़ाए थे, मेरे को बता रहे थे सर, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट था जो पढ़ाना मुश्किल था, है ना। आप लोग समझो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जो मैं समझा सकती हूँ आपको, वो समझ में आएगा। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, समझ में आया। टॉप व्यू देखने के बाद आप गए ऊपर, और जो मिडिल का पोर्शन था इसका मतलब क्या है, इसका CG का पोर्शन, अगर इसको आप साइड से व्यू देखोगे तो ये कुछ इस तरह का होगा, है ना, रेक्टेंगल सेक्शन होगा छोटा सा,
साइड से देखने पे और ये टॉप से देखने पे ये आपका टॉप व्यू है ना, ये आपका साइड व्यू है ना। तो अब क्या होता है, इसी टॉप व्यू पे आप ऊपर से लगाओगे लोड। अब यहाँ पे तो हम ऊपर से लगा नहीं सकते, तो ये कुछ इस तरह से लोड लगा होता है इस पॉइंट पे, यानी इस एक्सिस पे। तो जब भी हम बीम का एनालिसिस हम फ्रंट से करते हैं, यानी मान लीजिए ये बीम है, फ्रंट से कर लेंगे, तो फ्रंट से हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो इसका सेंटर नहीं दिखेगा, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो नहीं दिखेगा फ्रंट से। तो ये फ्रंट व्यू है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो फ्रंट व्यू का क्वेश्चन मिलेगा कि आप बीम आप ऊपर देखोगे, ऊपर बीम है तो आप नीचे खड़े रहोगे ना, कि ऊपर चढ़ के तो देखोगे नहीं, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खोद के और उसको स्लैब के अंदर घुस के तो देखने जाओगे नहीं, तो आपको नीचे से देखना पड़ेगा और फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप ये जूम करोगे कि फ्रंट व्यू है वो, है ना, फ्रंट व्यू होता ही है, जूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बीम है, इस पर जो लोड लग रहा है वो इस तरह से आपको एनालिसिस करना होगा, दिखना मतलब सोचना होगा कि इस तरह से लोड लग रहा है। हो सकता है इस पर कुछ लोड इस तरह से लग रहा हो, कुछ लोड इस तरह से लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। और फिर यहाँ पे कुछ सपोर्ट होगा, मान लीजिए ये वाल है आपका, है ना, यहाँ पे आपका वाल है। तो बीम कुछ इस तरह से बीम होता है। ये ही है आपका क्या, बीम, जिसको एक्चुअल में एनालिसिस करना है। समझ में आया किसी को? हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम फ्रंट व्यू या साइड व्यू? ये आपका फ्रंट व्यू है, सामने से देख रहे हो। एक नीचे से देखना होता है, तो ये नीचे आपका से अगर दिखेंगे तो फ्रंट व्यू। अब नीचे से देखोगे तो उसको फ्रंट व्यू बोलो, क्योंकि आप थोड़ी दूर हट के देखोगे ना बीम को, कि बीम के नीचे जाके देखोगे, थोड़ा सा हट के ही देखोगे ना, तो उसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। लेकिन नीचे का पोर्शन आपको दिखेगा, लेकिन अब जब डायग्राम बनाओगे ना तो नीचे का पोर्शन नहीं दिखेगा ना। डायग्राम में कहाँ दिख रहा है आपका? बॉटम पार्ट नहीं दिख रहा है नीचे से, तो फ्रंट व्यू है। इसका मतलब हमें सिर्फ मैम हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ अब देखो शुरू हो गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा। अब इसको 3D है, ऐसे समझो आप छत पे गए है ना गुट्टी खेलने, है ना, खेलती हो ना, तो हाँ ये खेलती हो। यस मैम, यस हाँ यस मैम। 8 बजे याद आ गया, मेरे को भी याद आ गया, मैं भी खेलती थी। मैम वो मतलब वो लकड़ी का बना। हाँ वो भी। तो ये देखो ऊपर चढ़े, छत पे चढ़े हम लोग, है ना, छज्जी बनी हुई रहती थी, छज्जी पे हम लोग चढ़ जाते थे और खेलते रहते थे। तो ये उस पे आप जब देखोगे तो बीम दिखेगा आपको, है ना। तो बीम के ऊपर अगर हम लोड का एनालिसिस करना है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एक्सिस है, इसको देखेंगे, यानी बीच का पोर्शन, उस पर लोड लगता है। अब ये तो हम नीचे, जब हम बिल्डिंग में अंदर, ये हमारा ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे आप खड़े हो मूर्ति बन के, है ना। अब ये खड़े रहोगे तो आपको यही दिखेगा ना। अब ये कैसे दिखेगा? आप खड़े रहोगे तो आप अपने घर में हो, आप देख लो ऊपर बीम, है ना, तो आपको कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, है ना। और ऊपर से लोड लग रहा होगा, हो सकता है इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर स्लैब होगा, इसके ऊपर मतलब मम्मी खाना बना रही होगी, किचन होगी, है ना, यहाँ पे कुछ सामान रखे होंगे, तो ये सब का लोड लगेगा ना इस पे, बीम पे, जो नीचे का पोर्शन बीम है ना, इस पे तो लगेगा ना सारे का लोड। तो यही लोड आपको ये दिखा रहा है, जो ऊपर से लोड लग रहा है। और ये आपका ये पोर्शन है जो हमने हैचिंग की है, ये वाला, है ना, और यहाँ पे आप खड़े हो, देख रहे हो। ओके, तो ये समझ में आया बीम? यानी ये सर अगर साइड से देखेंगे तो हम लोग का फ्रंट व्यू है, जो अभी फिगर है। ये लो साइड लिखा हुआ है। यस मैम, समझ में आ गया मैम। हाँ, देखो इसको जल्दी आ जाता है समझ में। तो अब देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। किसी भी बिल्डिंग में आप जाओगे ना तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, पहले होता है स्लैब। स्लैब का लोड जो होता है ना वो कहाँ ट्रांसफर होता है? बीम पे जाता है ना। स्लैब मतलब छत है, स्लैब का लोड बीम पे जाता है। फ्लोर का लोड बीम पे ही बीम का लोड जो है ना वो कॉलम पे जाता है ना। और कॉलम का लोड फाउंडेशन पे जाता है। नीचे फाउंडेशन बनाना होता है, तो सबसे मजबूत होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम? या देखो, तो बीम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको समझना है कि आपको मान लीजिए ये आपका रूफ है, ये आपका स्लैब है ना। मैम अच्छा इंग्लिश बोल रही है। मजाक उड़ा रहे हो? थैंक यू।
नहीं मैम, नहीं बोले कि अच्छा इंग्लिश बोल गई बीच में। हाँ, अच्छी बात है ना, इंग्लिश बोल रही है, सारे लैंग्वेज बोलो मेरे सामने। अच्छी बात है। देखो ये मैम मैथिली में बोले। हाँ, क्यों नहीं बोला, की भेला बोला, ठीक है। समझ भीम में के बता दे। नहीं बोलने आता है तुमको, मैथिली नहीं आता है। मैम हमको बहुत अच्छा आता है। किसको मैम, किसको मैम नहीं आता? ये अभी बोली ना जो लाइन, वो मैथिली में नहीं था। रोशनी, रोशनी ना, रोशनी, हाँ हाँ। ये मैम, हम मैथिली लोग- था रोशनी जी। ये देखो, देखियो, हाँ लोग देखो, ये देखो, देखो देख। हाँ देखो। तो ये देखो, ये फाउंडेशन है, ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, ये आपका कॉलम है ना। तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर। मैम ये बोल सकते हैं ना मैम, कॉर्नर में जो बीम डाला जाता है, जैसे घर बनता है तो कॉर्नर में डाला जाता है ना, वो स्टील डाल के जो डाला जाता है बीम, उसको कॉलम बोला जाता है। नहीं, जनरली उसको तो कॉर्नर में स्टील डाला जाता है, कहाँ पे देख लिए, वो तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए अप्लाई करते हैं, वो अलग चीज है। मैम दीवार में बीम डाला जाता है ना, कहीं कहीं जोड़ पे, ज्वाइंट पे, ऐसा कुछ, मतलब वो ढलाई। ऐसे ऐसे समझो, घर में दीवार बना, ये भी दीवार बना। यस। अब Yes, इसके ma'am. ऊपर पापा आए गुस्सा में और एक बांस लाए और रख दिए, ये भी तो बीम है। यस मैम। मतलब बारिश आ रही थी, बारिश घुस जा रही थी घर के अंदर, वो आए, बांस डाल दिए, ऊपर से तिरपाल डाल दिए, ठीक है। समझ में आ गया। Yes, ma'am. ये भी बीम है। ये जो मतलब बैम्बू रख दिया जाता है ना, ये भी क्या है, बीम का काम कर रहा है। वो किसको सपोर्ट कर रहा है, ये जो ऊपर जो प्लास्टिक रखी हुई है, तिरपाल रखी हुई है, उसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी क्या है, बीम है ना। बीम को एनालिसिस ma'am. आप अपने मन से कहीं भी देख सकते हो, आप समझ सकते हो, ओके। तो टाइम को ज़्यादा खोटी मत करो, अभी देखो आगे। तो उसके बाद आप सपोर्ट देखो, सपोर्ट है, आप ज़्यादा मैं लिख नहीं रही हूँ, बस मैं समझाते जा रही हूँ। एक है आपका रोलर सपोर्ट, फर्स्ट है रोलर सपोर्ट, यस मैम। है ना। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि कुछ इस तरह से नोटेशन होता है इसका, नीचे रोलर दो सपोर्ट लट्टू। है ना। हो सकता है आपको रोलर सपोर्ट कुछ इस तरह से दिखाया गया हो, ये भी हो सकता है ना। इस तरह से भी दिखा सकता है कहीं कहीं पे बिल्डिंग में, है ना। तो जब रिएक्शन की बात करेंगे तो रोलर पे हमेशा एक ही रिएक्शन लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। मतलब और रिएक्शन नहीं लगेगा, मतलब चाहे लोडिंग कंडीशन कुछ भी रहे, समझ में आ गया। तो ये रोलर सपोर्ट है। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब रोलर सपोर्ट है, और समझ लो थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे होगा। अगर रोलर सपोर्ट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उस जो होगा वो दो डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और जो क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया। मैम हाँ, हिंज के पास फोर्स लगता है ना, ए एक्स और ए वाई, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो फिर रोलर ये सपोर्ट के पास, इसके पास क्यों नहीं लगता? आप रोलर पे अरे वो एक्स, कभी रोलर पे चढ़ के देखे हो, रोलर पे दो पहिया पे आप जब लुढ़कते रहते हो बचपन में, तो क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करता है, और कभी कभी उलट भी जाते थे ना, भूल यस गए। मैम, पैर में जो चक्का लगा। हाँ, भूल गए। देखो हम तो उलटते थे। मैम रोशनी भी उलटती होगी, खूब उलटती हाँ, होगी। सब लोग उलटते हैं बचपन में। तो ये देखो, तो ये आपका हिंज सपोर्ट है। काहे गु यहाँ उलट रहे हो क्लास में सब? हाँ, बता रही है एक्सपीरियंस। देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपका दो डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे मान लो इसको RH, इसको मान लो RV, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, इधर भी नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, ओके। तो ये है आपका कंडीशन। उसके बाद आप आओ फिक्स सपोर्ट, इसको बोलते हैं हम लोग बिल्ट इन सपोर्ट, ये आपका थर्ड है, और फिक्स्ड सपोर्ट, है ना। तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए
ये आपका बीम है ना। तो ये कुछ इस तरह से इसमें बिल्ट इन होता है, यानी यहाँ पे आपका इसका जो रॉड होता है, इसका जो स्टील का सरिया होता है, सरिया बोलते हैं, वो इसमें अटैच होता है कुछ इस तरह से, है ना। और इसका जो रॉड होगा वो भी इससे कनेक्टेड होगा, है ना। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ड्राइंग तो बना नहीं सकते और स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा नहीं सकते, तो कुछ इस तरह से ये पूरी तरह से मतलब बिल्ट इन होता है, अंदर जाके उसको अच्छे से उसको फिक्स कर देते हैं। तो इसको दिखाते हैं हम लोग जब न्यूमेरिकल में होता है तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं, है ना। एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते बीम को और 2 लाइन भी ड्रॉ कर सकते, रेक्टेंगल भी बना सकते। तो ये इस तरह से होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इधर से भी प्रिवेंट होता है रोटेशन, इधर से भी होगा प्रिवेंट, इधर से भी प्रिवेंट होगा। तो इसमें तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें मोमेंट भी होगा, वर्टिकल रिएक्शन भी होगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा, है ना। यस मैम। अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होगा। किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन और जो भी क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 चीज़ होता है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये 2 होता है, एक तो रोटेशन होता है और एक क्या होता है, भूल गई मैं, डिफ्लेक्शन, है ना, डिफ्लेक्शन, है ना। तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो ये सारे कंडीशन आगे यूज होगा अगले सब्जेक्ट में, मतलब कहने का मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना। अभी तो यूज नहीं है, अभी तो बस थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है। तो ये आपका हो गया उसके बाद देखिए टाइप ऑफ लोड, है ना, टाइप्स ऑफ लोड का टाइप कौन कौन सा है। तो एक तो पॉइंट लोड हो सकता है ना। मान लीजिए ये बीम है और क्या किया, कभी कभी होता है ना बीम के ऊपर कॉलम बन जाता है, ये कॉलम बना दिया, कॉलम के ऊपर फिर क्योंकि घर में सेपरेशन देना था, सेपरेशन वाल देना था, तो कॉलम दे दिया और ऊपर से और मतलब एक और रूफ डाल दिया, है ना। तो क्या होगा इस बीम पे, ये वाला जो बीम है, इसमें जब हम लोड की एनालिसिस करेंगे तो ये बीम हो जाएगा, एक लाइन होगा, और ये वाला जो ये जो जितने भी लोड ट्रांसफ़र होके आएंगे, है ना, वो सारे लोड क्या होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लोड की तरह ट्रीट होगा। ओके, ऐसे तो कुछ स्पेस ये रखेगा, बट हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि एक पॉइंट लोड है अभी, है ना। आगे जब एनालिसिस करेंगे, कॉलम का एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हमें दिखाना होता है कि अगर बीम के ऊपर कॉलम है तो ये कॉलम जो है ना वो इतने दूरी पे लग रहा है, यानी इसका ये इतना पार्ट कवर कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। अभी तो हमें रफली पढ़ना है, बट आगे जब डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ना होगा। 3rd ईयर में डिज़ाइन है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट लोड और बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड, है ना। 7 मिनट और लेती हूँ क्लास, उसके बाद मैं छोड़ती हूँ। अब देखो अभी ऐड हो रहे हैं बाबूलाल, तो कंसंट्रेटेड लोड, उसके बाद है आपका UDL, है ना। फुल फॉर्म वैसे पता होगा आप लोग को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। ये बीम है तो इसके ऊपर रेक्टेंगल की तरह लोड लगता है ना। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, इस तरह से आपको ट्रेवल कर रहा है इसके ऊपर, है ना। तो ये आपका हो गया UDL। इसी तरह से अगर हम 3rd UBL की बात करें तो UBL होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, है ना, ये वेरी कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग जो होता है ना वो ऐसे भी हो सकता है ना, ये भी वेरी कर रहा है। अब एक तो ट्रायंगल की तरह, है ना। तो आप लोग के सिलेबस में यही है, ये नहीं है ना। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ लोड। अब आइए आपका टाइप ऑफ बीम पे, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एक बीम क्या होता है और कितने टाइप का होता है। मतलब लास्ट ईयर तो नहीं आया, क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया था SFD-BMD बनाने का, इस बार आ सकता है। तो फर्स्ट आप लोग को है सिंपली सपोर्टिव बीम, सिंपली
सपोर्टेड बीम, सेकेंड है कैंटिलीवर बीम, थर्ड है आपका ओवरहैंग बीम। पता है थर्ड ईयर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिख नहीं रहा है ना, बहुत परेशान करते हैं वो लोग। कहते हैं आप लिखते हैं कुछ भी नहीं दिखता है। ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कौन सा चश्मा यूज करते हो, आप लोग को सब कुछ दिख रहा है। यस मैम, सब कुछ दिख रहा है। मैम बहुत गुस्सा दिलाता है मेरे को। एक तो बोलता नहीं है कोई भी, सब चुप रहता है, पढ़ने का मन नहीं होगा। और सबसे टफ सब्जेक्ट है इसका। नाना है वो भी एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स है, एडवांस पढ़ना है, तब भी नहीं आते हैं सब। जब फेल होंगे ना तब पता चलेगा। मैम नाना है तो बूढ़ा हो गया होगा मैम। वही ना, वो खुद ही बूढ़ा हो गया ना सब, इसलिए बोलता ही नहीं कुछ भी। तो ये आप लोग देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो डिफिनीशन आप लोग को नोट्स में लिखी हुई है या आप बुक से भी देख सकते हो, डिफिनीशन कहीं से भी देख सकते हो, बट आप लोग को यहाँ पे समझाने की ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। तो आप अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करोगे तो देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, एक बीम होगा जो या तो इधर रोलर पे होगा या तो इधर हिंज पे होगा। इधर भी क्या होगा, इधर अगर ये रोलर पे एक है तो एक इधर हिंज पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों रोलर पे लेंगे ना तो अनस्टेबल हो जाता है। तो अभी आप लोग के केस में अनस्टेबल कंडीशन पढ़ना नहीं है, इसीलिए आप लोग कभी भी ध्यान से दोनों को रोलर मत बना देना। या हम इसका प्रेडिक्ट मैम दोनों हिंज हो सकता है। बता तो रही हो, वही मैं बता रही हूँ, ये दोनों मत बनाना, ओके? क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट है, ओके? क्या होता है मैम? एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट तो बता चुकी हूँ ना, कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास 3 और मेरे पास अननोन हो गए, ये आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, बट अननोन हो गए कितने, 4, मोर देन 3 मान लो, ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट, मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ और फंडा यूज करना पड़ेगा। लोडिंग कंडीशन भी डाल दो इस पर, लोडिंग कंडीशन आएगा, इस तरह का लोडिंग कंडीशन आएगा तभी ये इस पे क्या होगा, ये तो आपको अनस्टेबल हो गया है ना, क्योंकि जब दोनों तरफ रोलर लगा दोगे तो ये मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये अनस्टेबल हो गया। ये वाला दैट इज ये अनस्टेबल हुआ, बट ये क्या है, ये अनडिटर्मिनेट हो गया, ये आपका इनडिटर्मिनेट हो गया। नीचे मैं समझाती हूँ अच्छे से। ये जो है आपका, ये रोलर है और इधर भी रोलर है आपका, तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया, तो सही नहीं है ना। तो हम एनालिसिस अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे। इक्विलिब्रियम में तो बेटा रहेगा, लेकिन अनस्टेबल है तो अभी हम एनालिसिस नहीं कर सकते मैकेनिक्स के सिलेबस से, है ना। आगे स्ट्रक्चर और ये सब में करेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पे लोड कंडीशन इस तरह से दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ये भी लगेगा। तो यहाँ पे कितने अननोन है, 1 2 3, एक तरह से 4 अननोन है ना, कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो अननोन कितना है, 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, 3, तो एक ज़्यादा है ना, तो इक्वेशन मेरे पास 3 है, अननोन 4 है, तो सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते। इस मेथड से हमें कुछ और फंडा यूज करना होगा, तो इसी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट हो गया, है ना। तो कभी भी ये दोनों चीज़ मत यूज करना आप लोग, है ना। कुछ सनकी वाले टीचर होंगे तो नंबर काट लेंगे, है ना। मैं तो दे दूंगी नंबर, माफ़ कर दूँगी, मैं सनकी नहीं हूँ, अपने आप को बड़ाई कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर की बात करते हैं, तो कैंटिलीवर में क्या होता है, एक साइड फिक्स रहता है ना, एक साइड फिक्स होगा और एक साइड फ्री होगा। मान लीजिए लोड यहाँ पे लग रहा है, तो ये आपका कैंटिलीवर है, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड नंबर। फिर थर्ड नंबर ओवरहैंग की बात करेंगे, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम
एक सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, या तो दोनों साइड से हैंग करता है और या नहीं तो एक साइड से हैंग करता है ना। यानी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम अगर दोनों साइड से हैंग कर रहा है या एक साइड से हैंग कर रहा है तो उसे बोलते हैं ओवरहैंग बीम, है ना। आप लोग का टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ। जैसे मैम घर का बस 2 मिनट कंटिन्यूअस बीम है तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही ले, है ना। बस क्या करो, सपोर्ट ज़्यादा कर दो, सपोर्ट 2 से ज़्यादा कर दो तो क्या हो गया कंटिन्यूअस। अगर ये छोड़ दोगे तो ओवरहैंग हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूअस ये हुआ। फिक्स बीम की बात करेंगे तो फिक्स में क्या होता है, दोनों साइड से फिक्स हो जाएगा तो फिक्स बीम कहलाएगा, है ना। उसके बाद आपका लास्ट है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इसमें क्या होता है, एक ऐसा कैंटिलीवर बीम जिसके इंड पे ना यहाँ पे कुछ प्रॉप्ड लगा होता है, प्रॉप बोलते हैं इसको। इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, ओके। तो ये आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। आप लोग को डिफिनीशन देखना है तो डिफिनीशन आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, तो डिफिनीशन आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, बहुत सारे बुक है ना, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये आपका रहा बीम का चैप्टर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बताएंगे आप लोग को, है ना। हम इसका PDF सेंड कर दिए हैं। हाँ, मैं PDF सेंड कर चुकी हूँ, है ना। तो आप लोग देख लेना वहाँ से, ओके।